वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस परिवार में। तो दोस्तों 3 फरवरी 2023 के राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय और खेल से संबंधित प्रश्नों को मुद्दों से संबंधित प्रश्नों को हल करने के लिए एक बार फिर से हम तैयार हैं। इस सीरीज का पहला प्रश्न है हमारा, हाल ही में किस देश के हुडोंग शिपयार्ड में दुनिया का सबसे बड़ा युद्धपोत तैयार करने के किए जाने की सैटेलाइट तस्वीरें सामने आई हैं। हाल ही में किस देश के हुडोंग शिपयार्ड में दुनिया का सबसे बड़ा युद्धपोत के तैयार किए जाने की सैटेलाइट तस्वीरें सामने आई हैं। ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी यूक्रेन, ऑप्शन सी रूस, ऑप्शन डी अमेरिका। तो दोस्तों आपको इस प्रश्न का राइट आंसर बताना है। क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? चलिए दोस्तों देखते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए चीन। चीन के हुडोंग शिपयार्ड में दुनिया का सबसे बड़ा युद्धपोत तैयार किए जाने की सैटेलाइट तस्वीरें सामने आई हैं, जो कि चीन चोरी छिपे इस शिपयार्ड को तैयार कर रहा है। चलिए दोस्तों देखते हैं अब हम नेक्स्ट प्रश्न इस सीरीज का, हाल ही में किस देश ने सिंगल लोगों को भी एक बच्चा पैदा करने की आज़ादी दे दी है? ऑप्शन ए इंडोनेशिया, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी म्यांमार। तो दोस्तों आपको इस प्रश्न का राइट आंसर बताना है। क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? चलिए दोस्तों देखते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी चाइना। चाइना देश ने देश के सिंगल लोगों को भी एक बच्चा पैदा करने की आज़ादी दे दी गई है। चलिए दोस्तों देखते हैं अब हम नेक्स्ट प्रश्न इस सीरीज का प्रश्न नंबर 3, हाल ही में किस कॉमेडियन फिल्म ने 95वें ऑस्कर अवार्ड 2023 में कुल 11 नॉमिनेशन हासिल करके इतिहास रच दिया है? ऑप्शन ए द कश्मीर फाइल, ऑप्शन बी एवरीथिंग एवरीवन ऑल एट वंस, ऑप्शन सी तुलसीदास जूनियर, ऑप्शन डी RRR। तो दोस्तों आपको इस प्रश्न का राइट आंसर बताना है। क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? चलिए दोस्तों देखते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी एवरीथिंग एवरीवन ऑल एट वंस। फिल्म ने ये कॉमेडियन और एक्शन फिल्म है जिसने 11 नॉमिनेशन हासिल करके इतिहास रच दिया है। 11 कैटेगरियों में अपने नॉमिनेट किया है। चलिए दोस्तों अब हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अपनी सीरीज का प्रश्न नंबर 4, भारत सरकार द्वारा किस वर्ष कुष्ठ रोग को समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया है? कुष्ठ रोग दिवस 29 जनवरी को मनाया जाता है। 29 जनवरी को मनाए जाने वाले कुष्ठ रोग का भारत सरकार ने कुष्ठ रोग की समाप्ति का लक्ष्य कब तक का रखा है? ऑप्शन 2024, ऑप्शन बी 2025, ऑप्शन सी 2026, ऑप्शन डी 2027। चलिए दोस्तों देखते हैं इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन डी 2027 तक भारत सरकार ने देश से पूर्णतः कुष्ठ रोग को समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न हमारा इस सीरीज का, हाल ही में हिडनबर्ग रिपोर्ट के अनुसार गौतम अडानी फोर्ब्स की अमीरों की सूची में चौथे स्थान से खिसक कर अब कौन से स्थान पर पहुंच गए हैं? ऑप्शन ए 5वें, ऑप्शन बी 7वें, ऑप्शन डी 8वें, ऑप्शन सी 8वें, ऑप्शन डी 10वें। तो दोस्तों आपको इस प्रश्न का राइट आंसर बताना है। क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? चलिए दोस्तों देखते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 7वें स्थान पर 7वें स्थान पर पहुंच गए हैं। चौथे स्थान से खिसक कर 7वें स्थान पर पहुंच गए हैं, जबकि पहले स्थान पर बर्नार्ड अर्नोल्ड हैं 215 बिलियन संपत्ति के साथ, दूसरे पर एलन मस्क और तीसरे पर जेफ बेजोस, और गौतम अडानी हमारे 7वें स्थान पर पहुंच गए हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं अब हम नेक्स्ट प्रश्न हमारा, पर्यटन मंत्रालय द्वारा 10 से 12 अप्रैल 2023 तक पहला ग्लोबल टूरिज्म शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी लखनऊ, ऑप्शन सी मुंबई, ऑप्शन डी नई दिल्ली। तो दोस्तों आपको इस प्रश्न का राइट आंसर बताना है। क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? चलिए दोस्तों देखते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी नई दिल्ली में 10 से 12 अप्रैल 2023 तक
पहला ग्लोबल टूरिज्म शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा? इसका आयोजन नई दिल्ली में किया जाएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न हमारा। हाल ही में खादी उत्सव 2023 का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी जयपुर, ऑप्शन डी गांधीनगर। तो दोस्तों आपको इस प्रश्न का राइट आंसर बताना है। क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? चलिए दोस्तों देखते हैं, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी मुंबई। खादी महोत्सव 2023 का आयोजन मुंबई में किया जाएगा। चलिए दोस्तों अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न है इस सीरीज का। हाल ही में लड़कियों को सक्षम व आत्मनिर्भर बनाने के लिए किस राज्य सरकार ने समग्र शिक्षा अभियान की शुरुआत की है? समग्र शिक्षा अभियान की शुरुआत की है, जिससे इस योजना का नाम है आरोहिणी पहल के तहत समग्र शिक्षा अभियान की शुरुआत की है। ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों आपको इस प्रश्न का राइट आंसर बताना है। क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? चलिए दोस्तों देखते हैं, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश सरकार ने स्कूल में पढ़ने वाली छात्राओं को स्वतंत्र और आत्मनिर्भर बनाने के लिए आरोहिणी पहल प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत समग्र शिक्षा अभियान की शुरुआत की है। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न हमारा। प्रश्न नंबर 9। किस राज्य सरकार द्वारा स्कूली शिक्षकों के लिए जीवन विद्या शिविर की शुरुआत की है? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी नई दिल्ली। तो दोस्तों आपको इस प्रश्न का राइट आंसर बताना है। क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? चलिए दोस्तों देखते हैं, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी नई दिल्ली। दिल्ली सरकार ने जीवन विद्या शिविर की शुरुआत की है, जो कि स्कूली शिक्षकों के लिए शुरू की गई है। इसका उद्देश्य है स्कूली शिक्षकों को शिक्षा में सुधार के लिए जीवन विद्या शिविर की शुरुआत की गई है। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न हमारा। प्रश्न नंबर 10। हाल ही में किसे FIH राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए VK पंडियन, ऑप्शन बी सुनील कृष्णन, ऑप्शन सी सुनील छेत्री, ऑप्शन डी अजीत ग्रोवर। तो दोस्तों आपको इस प्रश्न का राइट आंसर बताना है। क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? चलिए दोस्तों देखते हैं, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए VK पंडियन। VK पंडियन को FIH राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न इस सीरीज का। प्रश्न नंबर 11। हाल ही में भारतीय डाक द्वारा समुद्र जलमार्ग से पार्सल और डाक पहुंचाने के लिए तरंग मेल सेवा की शुरुआत कहां पर की गई है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी गुजरात। तो दोस्तों आपको इस प्रश्न का राइट आंसर बताना है। क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? चलिए दोस्तों देखते हैं, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी गुजरात में तरंग मेल सेवा, जो कि भारतीय डाक द्वारा शुरू की गई है, जिसका उद्देश्य समुद्री जलमार्ग से पार्सल और डाक पहुंचाने के लिए यह सेवा शुरू की गई है, जिसका नाम है तरंग मेल सेवा। चलिए दोस्तों देखते हैं अब हम नेक्स्ट प्रश्न इस सीरीज का। प्रश्न नंबर 12। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा किस योजना को प्रतिस्थापित करके स्मारक मित्र योजना को लॉन्च किया गया है? यानी कौन सी योजना को प्रतिस्थापित करके स्मारक मित्र योजना को लॉन्च किया गया है? ऑप्शन ए प्रसाद योजना, ऑप्शन बी स्वदेश दर्शन योजना, ऑप्शन सी धरोहर गोद ले योजना, ऑप्शन डी राष्ट्रीय हरित पर्यटन योजना। तो दोस्तों आपको इस प्रश्न का राइट आंसर बताना है। क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? चलिए दोस्तों देखते हैं, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी धरोहर गोद ले योजना को
प्रतिस्थापित करके भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा स्मारक मित्र योजना को लॉन्च किया गया है, जिसका उद्देश्य स्मारकों की सहायता करना, सुरक्षा करना। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न हमारा। हाल ही में ल्यूमिनस पावर टेक्नोलॉजी ने पहली ग्रीन सोलर पैनल फैक्ट्री का उद्घाटन कहाँ पर किया है? ऑप्शन ए गोवा, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी गुजरात। तो दोस्तों आपको इस प्रश्न का राइट आंसर बताना है। क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? चलिए दोस्तों देखते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य में ल्यूमिनस पावर टेक्नोलॉजी ने पहली ग्रीन सोलर पैनल फैक्ट्री स्थापित करने की घोषणा की है, जो कि उत्तराखंड में लगाई जाएगी। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न हमारा। प्रश्न नंबर 14। हाल ही में एनसीसी के 75 वर्ष पूर्ण होने पर प्रधानमंत्री मोदी ने कितने रुपए का सिक्का जारी किया है? ऑप्शन ए 50 रुपये, ऑप्शन बी 75 रुपये, ऑप्शन सी 100 रुपये, ऑप्शन डी 150 रुपये। तो दोस्तों आपको इस प्रश्न का राइट आंसर बताना है। क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? चलिए दोस्तों देखते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 75 रुपये का सिक्का जारी किया है एनसीसी की 75वीं वर्षगांठ पर, यानी एनसीसी की स्थापना 1948 में की गई थी, इसीलिए एनसीसी के अब 75 वर्ष पूरे हुए गए, इसलिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने 75 रुपये का सिक्का जारी किया है। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न हमारा। हाल ही में शिक्षा मंत्रालय द्वारा अखिल भारतीय सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार उच्च शिक्षा में सर्वाधिक नामांकन 2020-21 में किस राज्य में दर्ज किए गए हैं? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी नई दिल्ली, ऑप्शन डी केरल। तो दोस्तों आपको इस प्रश्न का राइट आंसर बताना है। क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? चलिए दोस्तों देखते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश सरकार। उत्तर प्रदेश राज्य में उच्च शिक्षा में सर्वाधिक नामांकन दर्ज किए गए हैं। शिक्षा मंत्रालय की अखिल भारतीय सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य में सर्वाधिक उच्च शिक्षा में नामांकन दर्ज किए गए हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं आज के सवाल के रूप में इसका जवाब अगर आपको आता है तो इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में फिल कर सकते हैं। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा कौन सा ब्रांड जारी किया गया है जिसका उद्देश्य हरित परियोजनाओं में वित्तीय सहायता प्राप्त करना है? ऑप्शन ए सावरेन ग्रीन बॉन्ड, ऑप्शन बी सावरेन गोल्ड बॉन्ड, ऑप्शन सी मसाला बॉन्ड, ऑप्शन डी म्यूनिसिपल बॉन्ड। तो दोस्तों आपको इस प्रश्न का राइट आंसर आता है तो कमेंट बॉक्स में फिल कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा आपको, प्रश्न कैसे लगे? अगर हमारे वीडियो प्रश्न आपको अच्छे लगते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अधिक से अधिक भाई बहनों को शेयर करना ना भूलें। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।